हरे कृष्णा। हम 14वें अध्याय में कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने पहले कैसे जीवात्मा प्रकृति में आता है उसके बारे में चर्चा की और फिर गुणों के बारे में शुरुआत किया था। तो 5वां श्लोक हमने देखा था कल। 6वें श्लोक से चालू करते हैं। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानघ। तत्र मतलब उन गुणों में जो पिछले श्लोक में बताया गया था, सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिः, तो उनमें से तत्र सत्वं निर्मलत्वात्, तो उनमें से सबसे कम मल वाला जो है, सबसे निर्मल जो है वह सत्वगुण है। और उसके क्या गुण है? प्रकाशकम अनामयम, प्रकाश उसमें क्या होता है? दिखता है हमें स्पष्टता से। तो हर एक जो गुण है वह एक प्रकार से आत्मा को आवृत करता है, पर आवरण अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे अभी कुछ लोगों को अगर आँख की बीमारी हो गई है तो फिर कभी कभी कैसे काले चश्मा पहनने को बोलते हैं, काले ग्लास होते हैं, तो उससे क्या होता है? रोशनी या कभी कभी कुछ लोगों को बोलते हैं कि अभी ऑपरेशन हुआ है तो आपको भी कुछ देखना नहीं है, आँख खोल देते हैं, पर वो काले आवरण होता है तो फिर वो भी देख नहीं सकते और रोशनी भी अंदर नहीं आती, तो उससे आँखों का संरक्षण होता है। चश्मा होता है, उसका अलग अलग प्रभाव होता है। पूरा काला चश्मा होगा तो चश्मे के कारण अंधकार आ सकता है, भले ही आँखें हैं फिर भी। तो कुछ और चश्मा हो सकता है जो थोड़ा सा, अगर लाल रंग का चश्मा सब कुछ लाल लाल दिखेगा उसमें। अगर साधारण कुछ लोग क्या होते हैं, सिर्फ अच्छा दिखने के चश्मा पहनते हैं, तो उनका नंबर लगभग 0 होता है, तो फिर क्या उस चश्मे में कुछ ग्लास नहीं होता तो वैसे का वैसे दिखता है। और कुछ लोग चश्मा ऐसे पहनते हैं कि जिससे कि और अच्छा पहले से जो आँख है उससे और अच्छा दिखेगा। तो क्या होता है, जो चश्मा है बाहर से लगाया है, वो बाहर से एक हमने कुछ आँख पे डाला हुआ है, उसका प्रभाव क्या होगा वो उसकी जो कांच है उस पर निर्भर है। तो ये तीनों जो गुण हैं ये इस प्रकार से कांच के समान है आत्मा के चेतना पे, और वह उसके दृष्टि को उस अलग अलग तरह से प्रभावित करते हैं। तो जो सत्वगुण में चेतना है वह सत्वगुण में जो है वह जो आवरण करता है वह, क्योंकि ये भौतिक है, वो ये सत्वगुण भी भौतिक ही है, इसीलिए भौतिक चीजें हमको दिखाई देती है, तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, बाकी गुणों से इतना स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। इसलिए क्या? प्रकाशकम। और फिर क्या? अनामयम। मय मतलब क्या है? पाप या दुख। अनामयम तो पापों से दुख आता है, तो अनामयम तो ये दुख ये क्या है? ये प्रकाश देता है और दुखों से मुक्त है। सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। तो इसको पहला जो बोलना है तो अच्छा लगेगा, अच्छा प्रकाश आता है, इससे निर्मल है, पर फिर भी यह बंधन ही है। तो अभी जो दूसरे पंक्ति में जो गुण बताए हैं वह कैसे बंधन करते हैं वो तीसरे और चौथे पंक्ति में बताया गया। दूसरे पंक्ति में क्या बताया था? प्रकाशकम अनामयम। तो जो प्रकाश है उसके कारण क्या होता है? ज्ञान संगेन चानघ। क्योंकि जो प्रकाश होता है, सब कुछ स्पष्ट दिखता है, तो उससे व्यक्ति को लगता है कि मैं और बाकी सब लोगों से ज्ञानी हूँ। चलो आसक्त है, वो इंद्रियों के गुलाम है, मैं अनासक्त हूँ, मैं इनसे और ज्ञानी हूँ। और इस ज्ञान की भावना के कारण व्यक्ति एक तरह से बन जाता है, उसको लगता है कि भौतिक जगत भी अच्छा है, ये जो मूर्ख लोग हैं वो दुखी है, पर मैं दुखी नहीं हूँ, मैं सुखी हूँ। तो जो ज्ञान है वो क्या, जो प्रकाश है वो ज्ञान संगेन चानघ, ज्ञान से बांध देता है। और जो अनामय है मतलब ज्यादा पापों का फल नहीं है, उससे सुख संगेन बध्नाति, जो अनामय है वो सुख से बांध देता है। तो इस तरह से जीवात्मा जो है सत्वगुण में भी बंध जाता है। सत्वगुण का वास्तव में मतलब क्या है कि उसके जो और वर्णन है वह 11वें श्लोक में होगा और आगे भी होगा वर्णन। तो यहाँ पे कहने का भाव क्या है महत्वपूर्ण, कि यह जो गुण है यह पहले भगवान का प्राथमिक परिचय कराते हैं और उसके बाद में उनके बारे में और वर्णन करेंगे 11वें श्लोक से। तो एक श्लोक में उन्होंने सत्वगुण का वर्णन किया, तो उसके बाद में भी रजोगुण का वर्णन करेंगे। रजोरागात्मकं विद्धि कृष्णासंग समुद्भवम् कर्म
कर्मसंगेन तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसंगेन देहिनम्। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं? अभी रजोगुण के बारे में लक्षण आ रहा है। रजोगुण के बारे में जो लक्षण है, रजो रागात्मकम विद्धि। तो अभी राग ये शब्द अर्थ है, कई ऐसे शब्द है, संस्कृत में भी वो शब्द है, अंग्रेजी में, हिंदी में भी शब्द है, मराठी में शब्द है वो, पर उनका अर्थ का भी बदल जाता है। तो राग का अर्थ मराठी में क्या है? गुस्सा। और संस्कृत में क्या है? आसक्ति। तो उस राग से ये राग आ जाता है। जब आसक्ति होती है तो क्रोध भी आ जाता है। कामेश क्रोधेश भगवान बोलते थे, जहाँ ध्यायते उषांकु संगस्य संगासन जायते कामा कामात् क्रोधो विजायते। तो वो संबंध है, पर यहाँ पे रागात्मकम विद्धि। राग मतलब क्या? आसक्ति। तृष्णा संग समुद्भवम। तो क्या है? राग किसके लिए है? जो चीजें मेरे पास है उनसे मैं बहुत आसक्त हो जाता हूँ, और जो चीजें मेरे पास नहीं है उनके लिए तृष्णा है। तृष्णा मतलब क्या? बहुत ही तीव्र इच्छा। तो इस तरह से दोनों के कारण क्या होता है? कर्म संगेन बध्नाति, कर्म संगेन देहिनम्। तो क्या है? जो मेरे पास है उसको संरक्षण करने के लिए, उसको पालन करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अगर व्यक्ति के पास धन संपत्ति है तो उसको संरक्षण करने के लिए उसको मेहनत करनी पड़ती है, और उसकी बहुत तृष्णा है, उसको और धन संपत्ति चाहिए, तो उसके लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। अभी कुछ लोग हो गए बहुत अमीर हो गए, उनको धन संपत्ति का प्राप्त करने के लिए कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ रही होगी, पर फिर भी इसका मतलब क्या है? पिछले जन्म में उन्होंने मेहनत की हुई है, अभी उसको उसका फल मिल रहा है। और फिर भी कलयुग ऐसा है कि जो धनी लोग हैं उनको भी चिंता होती है, थोड़ी उतनी चिंता नहीं होगी, पर कभी कभी क्या, जितना धन ज़्यादा होता है उतनी तृष्णा भी ज़्यादा होती है। उसके कारण क्या, कितना भी धन हो और धन चाहिए, और उसके कारण तृष्णा होती है, उसके कारण लोगों को मेहनत करनी पड़ती है। कर्म संगेन। तो इस तरह से क्या होता है? व्यक्ति बन जाता है। आप जानते हैं रजोगुण का जीवन क्या है? WWWW होता है। 4 W क्या है? ये वांट वांट वांट, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वांट, और कुछ मुक्त नहीं मिलता है। तो फिर क्या? वर्क 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 वर्क, मेहनत करो मेहनत करो मेहनत करो मेहनत करो। फिर मेहनत करने के बाद क्या रहता है? हाँ, वरी वरी वरी, चिंता रहती है, मिलेगा कि नहीं, होगा कि नहीं, रहेगा कि नहीं, कैसे होगा, शेयर का प्राइस ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, ये कहाँ मेरा इन्वेस्टमेंट से आ रहा है कि नहीं, प्रॉफिट होगा कि नहीं। और फिर अंत में क्या होता है? वीप, सब कुछ चले जाता है तो रोना पड़ता है, वीप 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 वीप। तो क्या है? यही भौतिकवादी रजोगुण में जीवन है। वांट, वर्क, वरी और वीप, चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए। फिर क्या? नहीं, कितना भी प्राप्त किया तो मेहनत नहीं मिलता है, तो मेहनत करनी पड़ती है। इस तरह से ये है। इसको दूसरे एक तरह से बोलना है तो क्या है कि अधिकांश लोग जब अभी नौकरी करते हैं, नौकरी जब करते हैं तो अभी कलयुग कैसे है? अगर हम भागवतम पढ़ते हैं तो भागवतम में जो व्यक्ति अपने परिवार से बहुत आसक्त है उसको बहुत ही कम बुद्धि वाला जीव बताया गया। हमेशा अपना सारा समय परिवार से बनता है, उनसे उनके पालन पोषण का उपचार करता है, भगवान के बारे में चिंतन नहीं करता है। पर क्या है कि व्यक्ति के जीवन में क्या होना चाहिए? भगवान के लिए समय होना चाहिए, गृहस्थ क्या है तो उसके अपने परिवार के लिए समय होना चाहिए, और अपने जो व्यवहार है, जो प्रोफेशन है, नौकरी है, उसके लिए समय होना चाहिए। तो इन तीनों में बैलेंस होना चाहिए। भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं कि हमें गृहस्थ तो सबके लिए 8-8 घंटे बोलते हैं कि शरीर के लिए 8 घंटे, फिर आत्मा के लिए 8 घंटे, और फिर अपने परिवार और नौकरी के लिए सबको मिला के 8 घंटे। तो फिर वो जो है वह इस तरह से जो आत्मा के लिए उसमें साधना भी वो परिवार के साथ कर सकते हैं, उसे कर सकते हैं। तो इस तरह से वो बोलते हैं। तो अभी क्या हो गया, कलयुग में लोग इतना आसक्त हो गए कि जैसे अल्कोहलिज्म आपने सुना होगा। अल्कोहलिज्म मतलब लोग शराब पीने में बहुत शराबी बन जाते हैं। तो वैसे दूसरे एक प्रकार की एक आसक्ति है, उसको कहते हैं वर्कोहलिज्म। वर्कोहलिज्म मतलब क्या? लोग अपने काम से इतना आसक्त हो जाते हैं कि लोग एक न्यूजीलैंड में सर्वे किया था वेयर द ऑफिस हैज बिकम होम, कि लोग घर में आना नहीं चाहते। घर में आते हैं तो क्या है,
अपने पत्नी से झगड़ा होता है, अपने बच्चे को कैसे बनाना है, उसे उनका बर्ताव करना पता नहीं है। ऑफिस में सब कुछ अच्छी तरह से हो जाता है, और क्या है ऑफिस में अवैध संग भी हो जाता है, तो मैथुन भी चाहिए तो ऑफिस में मिल जाता है, तो फिर क्या है घर में आने की जरूरत ही नहीं कुछ। तो अभी कई देशों में ऐसी परिस्थिति आ गई है, यूरोप में खास करके अभी 90% लोग जो है वो शादी नहीं करते। इसका मतलब ब्रह्मचारी नहीं बन रहे वो इसका मतलब क्या है, वो शादी के बिना ही रहते हैं, उसके बिना ही रिश्ते कर लेते हैं। और अभी न्यूजीलैंड में तो उन्होंने क्या कर दिया है, बोला है कि डाइवोर्स की जरूरत ही नहीं है। अगर एक पति पत्नी ने विवाह कर लिया और उनको बोला कि हमारा जमता नहीं है, हमको रहना नहीं साथ में, ठीक है आप घर अलग हो जाओ, और अगर 1 साल अलग रहेंगे तो आपका विवाह खत्म हो गया। तो क्या है, जो साधारण भौतिक जीवन है वह भी लोगों के पास नहीं रह रहा है। जैसे मेरे एक मित्र थे अमेरिका में, बता रहे थे कि अमेरिका में जो कहते हैं कि इफ यू गो टू ऑफिस देयर इज नो गारंटी यू विल हैव योर जॉब, एंड इफ यू कम बैक होम देयर इज नो गारंटी यू विल हैव योर वाइफ। तो क्या है कि सब कुछ इतना स्थिर है समाज, भौतिक वाली समाज, ठीक है। नौकरी में जाएंगे तो बोलेंगे आपका नौकरी चला गया, आपको पिंक स्लिप दे देते। और ऐसा होता है कि वो क्लॉज भी लिख देते हैं कि अब कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं, क्यों आपको फायर कर रहे हैं, को फायर कर दिया बस। और फिर घर में आते हैं तो पत्नी और कोई अच्छा लगे उसके यहाँ चली जाएगी। तो क्या है, बहुत अस्थायी है जीवन। तो इस तरह से जब लोग जीते हैं तो वो लोग घर में भी आते हैं तो मेहनत करते घर में आते तो क्या करते हैं, सबसे पहले टीवी ऑन कर लेते हैं कि टीवी में देखेंगे तो क्या है, सारा जो समस्या है भूल जाओ और मनोरंजन में लग जाओ। तो लोगों का जीवन जो है, अगर वो हम एक दिन की चर्या से देखते हैं तो क्या करते हैं अधिकांश लोग, अपने नौकरी में समझ आता है काफ़ी, नौकरी से आ गए तो फिर वो घर में आके टीवी देखते हैं। और टीवी में क्या होता है, टीवी में अधिकांश अगर देखिए 1 घंटे का प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम को अगर बनाना है, अभी हम कुछ डॉक्यूमेंट्री बनाए तो 1 घंटे का प्रोग्राम तो 1 घंटे का नहीं होता है, बोलते हैं आपको 52 या 53 मिनट का बना, उसके 7 मिनट जो है एडवर्टाइजमेंट्स होंगे। और अगर हम देखेंगे ये कोई जो प्रोग्राम बनाने वाला व्यक्ति है वो 52 मिनट का प्रोग्राम बनाने के जितना पैसा खर्च करता है, उससे ज़्यादा पैसा ये एडवर्टाइजिंग कंपनी जो है 7 मिनट का एडवर्टाइजिंग बनाने के लिए खर्च करती है। तो क्या होता है, उससे उनको ज़्यादा पैसा मिलने वाला है। ये मनोरंजन के लिए है कार्यक्रम, पर यह जो एडवर्टाइज है वह क्या है, वह ऐसे प्रवचन में होता है ना, प्रवचन में कुछ मनोरंजन होता है, फिर उसके बाद कॉल फॉर एक्शन होता है, अभी आपको कुछ करना है, जब करो आप और शरणागत हो जाओ, मंदिर में आओ। तो क्या होता है, टीवी का कॉल फॉर एक्शन क्या होता है, ये खरीदो, वो खरीदो, वो खरीदो। और वो किस तरह से बोलते हैं, वो किसी बहुत ही अच्छा आकर्षक व्यक्ति है। अभी एक एडवर्टाइज, मैं भी कुछ ही दिन कलकत्ता के एयरपोर्ट में था, उधर से आया था मायापुर से, तो वहाँ पे एक एडवर्टाइजमेंट था। क्या एडवर्टाइजमेंट था ये कि कोई लड़का जा रहा है, नौजवान लड़का जा रहा है, और वहाँ पे कुछ स्त्रियाँ हंसते हुए जा रही है और वो उसकी ओर देख भी नहीं रही है, और वहाँ पे तो कोई फिल्म स्टार आ जाता है, और फिल्म आ जाता है, सब लड़के चिल्लाने लगती है और उसको जाके वो आलिंगन कर लेते, चूमने लगती है। और ये जो नौजवान है बड़ा ईर्ष्या से, मायूसी से देख रहा है कि कोई मुझे देखता ही नहीं है। और फिर क्या होता है उसके बाद में, वह जो फिल्म स्टार इस लड़के की बात है, तुमको मेरे आकर्षण का राज पता है? तो क्या है, तो फिर वो क्या करता है, फेयर एंड लवली दिखाता है। फेयर एंड लवली पहले स्त्रियों के लिए था, अभी पुरुषों के लिए भी आ गया। तो फिर वो ये लो, और फिर क्या होगा, तुम भी सबके लिए आकर्षक हो जाओगे। और फिर वो लेता है वो, और फिर क्या होता है, कोई अगले दिन पे आता है और वो सब स्त्रियाँ उसको आके आलिंगन करने लगती है। अभी ऐसा जो एडवर्टाइजमेंट है, ये पुरुष और स्त्री दोनों के बुद्धि के प्रति अपमान है। क्यों, क्या है कि कोई स्त्री सिर्फ किसी का शैम्पू या क्रीम से आकर्षित हो जाएगी, ये स्त्री की बुद्धि के प्रति अपमान है। और कोई पुरुष ऐसी कहानी सुन के उससे अपना का जीवन का बदल लेगा, खरीद लेगा, ये पुरुष की बुद्धि के प्रति अपमान है। पर क्या है, वास्तव में दोनों पुरुष और स्त्रियां इस प्रकार के उनके बुद्धि के प्रति अपमान को मनोरंजन के लिए नहीं मानते हैं, उसको सत्य मेरे जीवन में ऐसे होगा ऐसे बोलते हैं, और वो उसका कार्य कर लेते हैं। कभी कभी लोग बोलते हैं कि ये जो धर्म में इतनी सारी काल्पनिक कथाएं बताई गई है कि आप ये जप करो और ये पुराण बताए, आपकी सारी समस्या चली जाएगी। तो ये एडवर्टाइजिंग वाले क्या कर रहे हैं, आप ये फेयर एंड लवली करो, आपकी सारी समस्या चली जाएगी।
तो क्या है अभी यह एक काल्पनिक ही तो है, ये सब सत्य होने वाला है। तो यहाँ पे कहने का भाव क्या है कि टीवी में जो होता है, जो मेन लोग को प्रलोभित करते हैं सब एडवर्टाइजमेंट से। तो क्या होता है एडवर्टाइजमेंट में, आपका हेयर स्टाइल ठीक नहीं है, आपका घड़ी ठीक नहीं है, आपका सेलफोन ठीक नहीं है, आपका कंप्यूटर ठीक नहीं है, अब क्या करना चाहिए, आप ये नया खरीद लो, नया खरीद लो। तो फिर क्या होता है, और वो देख लेते हैं, उसके बाद में खरीदी करने वाले शॉप। तो वर्कोहॉलिज्म होता है, और दूसरा एक प्रकार का एक एडिक्शन जिसको शॉपहॉलिज्म कहते हैं। शॉपहॉलिज्म मतलब खरीदो खरीदो, जरूरत भी नहीं है तो भी खरीदो। क्यों? क्योंकि क्या है, लोगों को लगता है मैं खरीदूंगा, हाँ मेरे पास कितना पैसा है, मैं दिखा सकता हूँ। बहुत से लोग इस्तेमाल भी नहीं करते। तो क्या है, ये तीन चीज़ों में, वर्क, वॉच, शॉप, ये लोगों का जीवन है आजकल। आओ जाओ नौकरी का काम करो, फिर घर में आओ। बहुत पहले मैं वांट, वर्क, वरी भी जो है वो पूरे लंबे जीवन की पार्श्वभूमि के बारे में बताता था। पर अगर दिनचर्या में देखें तो लोग क्या करते हैं, वर्क वर्क, फिर वर्क से आ गए फिर वॉच, देखो देखो टीवी देखो, टीवी में देखोगे तो ये प्रलोभन हो जाएगा, ये खरीदो वो खरीदो। फिर क्या, नौकरी ना वहाँ पे जाके खरीदो, शॉप, अभी वो मुफ्त में नहीं आता है। तो फिर क्या करते हैं, खरीदना है तो फिर बहुत सारा खरीद लिया, तो क्रेडिट कार्ड खरीद लिया, तो फिर क्या करना पड़ेगा, और काम करो और वर्क। अभी और काम किया तो क्या, और टेंशन आ गया, फ्रस्ट्रेशन आ गया, तो घर में आके और टीवी देखो, और टीवी देखो तो क्या होता है, और फिर एडवर्टाइजमेंट देखो, फिर और शॉप करो। और इस तरह से WWS, वर्ल्ड वाइड स्टूपिडिटी जिंदगी भर की ये दुनिया भर में ये बेवकूफ़ी फैल रही है, और कुछ नहीं है ये। तो इस तरह से कर्म संगेन, कर्म में बंध जाता है रजोगुण में। ये रजोगुण कलयुग का बहुत ही प्रमुख लक्षण है। फास्ट ऑल्सो, तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत। तो तमस्त्व अज्ञानजं विद्धि, तमस मतलब कि ये तमोगुण का है, और क्या है, अज्ञानजम, ये अज्ञान से प्रकट होता है। और इसकी विशेषता क्या है, अभी तमोगुण का या कोई उसका अर्थ है अज्ञान, तो अभी अज्ञान अज्ञान से प्रकट होता है, ऐसा क्या मतलब हो सकता है, तमस्त्व अज्ञानजम विद्धि। तो क्या होता है, ये कुछ पहले कुछ अज्ञान होता है, पर जब तमोगुण आता है तो वो अज्ञान और बढ़ जाता है। तमस्त्व अज्ञानजम विद्धि मोहनम सर्वदेहिनां। अभी सर्वदेहिनां क्यों बताया गया है, क्योंकि तमोगुण जो है यह सबका प्रभाव करेगा ही, कि हमको सबको सोना है, वो तमोगुण के कारण सोएंगे, पर वो तमोगुण का प्रभाव है वो जरूरत से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। प्रकृति में 3 गुण तो है ही, पर जितने वो स्वाभाविक रूप से 3 गुण हैं, उससे अधिक उनका प्रभाव हम पे नहीं होना चाहिए। और ये कैसे आता है, प्रमाद आलस्य निद्राभीस, निद्रा सोना या से, प्रमाद आलस्य, प्रमाद मतलब ये पागलपन, ये शराब पीने से कोई बना सकता है, आलस्य से पागल बना सकता है, आलस्य। और आलस्य का मतलब क्या है कि व्यक्ति को कार्य करना है, जानता है करना है, पर उसको आगे ढकेल देना, आगे ढकेल देना, और फिर उससे क्या सोचते हैं लोग, बाद में कर लेंगे, तो और कभी कार्य कर ही नहीं पाते। तो ये सब तमोगुण का लक्षण है। और अभी इस प्रकार से अगर हमको व्यवहारिक रूप समझना है ना, व्यक्ति अगर कोई थिएटर में मूवी चल रहा है, और थिएटर में जब मूवी चल रहा है तो तभी क्या होता है, अचानक वो थिएटर में हमारी आग लग जाती है। आग लग जाएगी तो फिर क्या करें, तो कुछ लोग हैं वो क्या हो जाएंगे, चीखने लगेंगे और सीधा दौड़ने लगेंगे यहाँ पे, और जब दौड़ने लगे तो क्या हो जाएगा, और स्टैम्पीड हो जाएगा, और लोग एक दूसरे को कुचल देंगे, कोई गिर जाएगा तो सब उसकी ओर चले जाएंगे। तो कुछ लोग हो जाएंगे तो इतना डर जाएगा और पत्थर जैसे समझ जाएगा क्या करें। और कुछ लोग हैं वो बुद्धिमान, यहाँ पे एक्सटिंग्विशर कहाँ है देखिएगा, और उससे बंद कर देंगे। तो जो डर के दौड़ने लगते हैं और चीखने लगते चिल्लाने लगते हैं, दोनों वो कौन से गुण में है, रजोगुण में। जो इतना डर जाते कुछ कर ही नहीं पाते वो कौन से गुण में, और जो फिर बुद्धिमान सोचते क्या करना चाहिए, फायर एक्सटिंग्विशर का है, वो कौन है, कौन से गुण में, सत्वगुण में। तो क्या है, वही कार्य है पर उसमें प्रतिक्रिया अलग अलग होती है। वो उससे हमको दिखता है कि व्यक्ति कौन से गुण से प्रभावित हुआ है। और क्या ऐसे नहीं है कि यह गुण से समान रहता है,
कभी कभी वही व्यक्ति भी अलग अलग पद्धति से प्रतिक्रिया कर सकता है। और जो थिएटर में नहीं जाएंगे वो गुणातीत जो थिएटर में नहीं जाएंगे वो गुणातीत कभी ऐसा हो गया कि थिएटर में लोगों के घर में आ गया है तो गुणातीत होना बड़ा मुश्किल हो गया है आश्रम में अभी इंटरनेट आ गया है सब जगह पे। तमस्त्व अज्ञान जमति मोहन सर्वदेही नाम, तो सबको मान देता है इस तरह से। और तन्निबध्नाति, किससे मानता है ये? तो अभी भगवान ने हर एक गुण का एक समान पद्धति से बता रहे। तत्र सत्त्वं निर्मलत्वा प्रकाशकमनामयम्, तो पहले उसका लक्षण बताते हैं और फिर उसके बाद में वो किस कार्यों उसके द्वारा बन देता है वो बताते हैं। तो रजोगुण का लक्षण कहता है रागात्मकम विद्धि तृष्णा, और बांधता किससे है? कर्म संगेन। तो इसका लक्षण क्या है? मोहनम अज्ञान, और बांधता किससे है? प्रमाद आलस्य निद्रा, इसलिए तन्निबध्नाति। तो इस तरह से एक गुण और किसको गुण जो होता है उसका लक्षण नहीं, वो गुण का लक्षण क्या है लक्षण बताते हैं, और फिर वो किन कार्य में बांध देता है वो बताते हैं। और फिर अभी बताएंगे संक्षिप्त में सार देंगे जो पिछले 3 श्लोकों में बताया। अभी एक ही श्लोक में तीनों गुणों का सार जो है वो एक श्लोक में बताते हैं। सत्वं सुखे संजयति, सत्वं सुखे संजयति, रजः कर्मणि भारत, रजः कर्मणि भारत, ज्ञानमावृत्य तु तमः, ज्ञानमावृत्य तु तमः, प्रमादे संजयत्युत, प्रमादे संजयत्युत। सत्वं सुखे संजयति, तो जो पहले बताया था हमारा सत्वगुण के 2 लक्षण बताए, सुख संगेन ज्ञान संगेन। यहाँ पे एक प्रधान लक्षण बताया सुख संगेन, रज कर्मणि, और जो तमा है जो है प्रमाद पागलपन जो है, ज्ञानमावृत्य। अभी इसके बाद बताया गया भगवान की ये जो 3 गुण हैं, ऐसे नहीं है कि एक व्यक्ति सत्वगुण में है, दूसरा व्यक्ति रजोगुण में, तीसरा व्यक्ति तमोगुण में, हो सकता है ऐसे, पर ये तीनों गुण हम सबको प्रभाव कर रहे हैं और तीनों गुण ही हमारे चेतना के अंदर संघर्ष करते हैं। तो ये तीनों गुणों में संघर्ष कैसे होता है अभी ये 10वें श्लोक से वर्णन करते हैं भगवान। रजस्तमश्चाभिभूय, रजस्तमश्चाभिभूय, सत्त्वं भवति भारत, सत्त्वं भवति भारत, रजः सत्त्वं तमश्चैव, रजः सत्त्वं तमश्चैव, तमः सत्त्वं रजस्तथा, तमः सत्त्वं रजस्तथा। तो रजस्तमश्च अभिभूय, अभिभूय में तुमको हरा देना, उन पे जीत जाना। सत्त्वं भवति, तो सत्व प्रभावित होता है, तो कभी कभी सत्व रज और तमो को हरा देता है, कभी रजः सत्त्वं तमश्चैव, कभी रजत श्रवण को हरा देता है, और कभी तमः सत्व रज को हरा देता है। तो अभी भगवान जिस तरह से बोल रहे हैं ये ऐसे लगता है, मान लीजिए ये गुण जीवित है, ऐसे लगता है। तो ये क्या गुण ये जीवित है या निर्जीव है? जीवित है, उनका अधिष्ठाता देता है। तो कभी कभी कहता है मन अगर आपसे कहता है कुछ बुरी चीज करो तो मत करो, हम कहते हैं ना, मन कहता है आप भोग करो, हमें कहना चाहिए, बुद्धि समझना है कि नहीं करना चाहिए ऐसे, तो हम कहते हैं मन कहता है भोग करो, तो क्या मन जीवित है? नहीं। तो क्या है ये भगवत गीता ये एक गीत है, और गीतों में कई बार काव्यात्मक पद्धति से चीज़ें बताई जाती हैं। तो इंग्लिश में इसको कहते हैं लिटरेरी डिवाइस और फिगर ऑफ स्पीच। तो यह कोई चीज़ बतानी है तो कोई उस चीज़ को समझाने के लिए उसको अलग अलग प्रकार से लिटरेरी डिवाइस, मतलब जो चर्चा करते समय लिखते समय वह कुछ पद्धतियाँ होती है बोलने की। तो उसमें अगर मैं कल जैसे बोल रहा था, उदाहरण दे रहा था आपको कि कोई स्त्री किसी नाराज हो गई है, यू रास्कल, अभी वो कोई बोलते हैं तो क्या है वहाँ पे वचन एक बोल रहे हैं पर वो जो भाव है दूसरा है। तो कभी कभी हम किसी को डांटना है तो, और किसी ने बड़ा मूर्खता से कार्य किया है तो क्या उसको सार्केज्म क्या हिंदी में क्या बोलते हैं? तो उसको विरुद्ध बोलते हैं आप कितने बुद्धिमान हो। तो क्या है जो बोलने का भाव है उससे उल्टा बोलते हैं, तो क्या होता है उससे वो बोलने की पद्धति सार्केज्म कहते हैं उसको इंग्लिश में, हिंदी में व्यंग्यात्मक रूप से बोल सकते हैं, व्यंग्यात्मक। आपका हिंदी काफी अच्छा है। तो
व्यंग्यात्मक रूप से। तो ऐसे अलग अलग पद्धतियाँ होती है बोलने की। तो उनमें से एक पद्धति होती है, उसको कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन मतलब कि जो व्यक्ति जीवित नहीं है, जो चीज़ जीवित नहीं है, उसको जीवित है इस तरह से बोलना, ताकि जो कहने का संदेश है वो और तेजी से समझ में आ जाए। तो अगर कोई बहुत बारिश हो रही है और जोर से तूफान आ रहा है, तो बड़ा आवाज़ आ रहा है, तभी कुछ पेड़ गिर रहे हैं और बड़ा बारिश का आवाज़ आ रहा है, तो ऐसे तो कोई लगा, ऐसा लग रहा था कि निसर्ग क्रोध से चीख रहा था। तभी निसर्ग तो क्या है, बहुत चीख नहीं रहा है, पर वहाँ पे वो बोलने की पद्धति है। तो ये काव्यात्मक रूप से बोलते समय तो वैसे होता है कभी। तो जैसे मन को बोलते हैं कि मन मेरा ऐसे कह रहा है, मन वैसे कह रहा है, तो मन वास्तव में निर्जीव है, पर उसको वो समझाने के लिए काव्यात्मक पद्धति से बोला जाता है। तो फिर वही गुणों के बारे में भी वैसे ही है। और जब गुणों के बारे में इस तरह से बोला जाता है, तो तभी कि ये गुण कभी जीत जाता है, वो गुण कभी जीत जाता है, वो कैसे होता है। वास्तव में ये गुण क्या है, यह हमारे ही चेतना में पहले जो इम्प्रेशन हुए हैं, पहले जो छवियाँ पड़ी हुई है, हमने पूर्व कर्म किए हैं। ये मान लीजिए यहाँ पे पानी गिर जाता है, तो ये पानी अगर यहाँ पे गिर जाएगा तो जिस दिशा में ये फरसी टेढ़ी हुई है उस दिशा में पानी चला जाएगा। अगर मान लीजिए पानी यहाँ पे गिर गया है और यहाँ पे जैसे थोड़ा सा खड्डा हो गया कहीं, तो बराबर उस खड्डे में और चला जाएगा पानी। दूसरी ओर जहाँ पे खड्डा होगा तो दूसरी ओर चला जाएगा। तो क्या खड्डा जैसे थोड़ा सा खड्डा जैसे हो गया है, वो पानी के लिए एक रास्ता बन गया है और उससे वो पानी चला जाता है। वैसे ही क्या होता है, हमारे जो हम जिस प्रकार से विचार करते हैं, जिस प्रकार से कार्य करते हैं, उस प्रकार की छवियाँ हमारी चेतना में हो जाती है और फिर हमारे विचारों को उस दिशा में जाने के लिए एक साधारण मार्ग मिल जाता है। जैसे अगर एक खड्डा होगा तो पानी को उस दिशा में जाने के लिए मार्ग मिल जाएगा। तो उस तरह से जिस प्रकार से हमने पहले कार्य किए हैं उसके अनुसार हमारे चेतना में छवियाँ पड़ जाती है और वैसे ही हमारे विचार होते हैं। तो मान लीजिए अगर किसी ने बहुत शराब पी है पहले और भक्ति में लग गया, तो क्या होता है, अगर वो प्रचार करने भी जा रहा है, बाद में शराब का दुकान दिख गई, तो क्या होगा, वो विचार मन में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि क्या है, वो चेतना में उस प्रकार की छवियाँ हैं। पर किसी ने कोई शराब पिया ही नहीं कभी जिंदगी में, तो शराब की दुकान जाएगा तो दिखेगा भी नहीं शराब की दुकान में। तो क्या है, वो देखेगा भी तो ज़्यादा ध्यान में नहीं है। तो क्या है, वो विचार मन में आ भी गया तो फिर भी वो छवियाँ नहीं है, इसीलिए कोई मार्ग नहीं है, तो कुछ प्रवृत्त नहीं होगा और उसको जाएगा नहीं। तो ये तीन गुण क्या है मूलतः, कि हमारे ही चेतना में हमारे पूर्व कर्मों से अलग अलग प्रकार की छवियाँ हुई हैं और वह छवियों के कारण विचारों को मार्ग मिल जाता है। तो कुछ लोगों के चेतना में छवियाँ, समझ रहे हैं ना, इम्प्रेशन से कहते हैं, छाप। तो वह जो है उसके अनुसार विचारधारा होती है। तो यह जो छवियाँ हैं ये अलग अलग प्रकार की हो सकती है और यह तो अनंत प्रकार की हो सकती है, क्योंकि हम सबका अनुभव अलग अलग है, पर उनके प्रधान विभाग है वो ये तीन है। तो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। अभी हम देखते हैं कि कंप्यूटर के स्क्रीन पे या टीवी के स्क्रीन पे इतने सारे अनंत चित्र आ सकते हैं, अनंत रूप आ सकते हैं, अनंत सारे बहुत सी चीज़ दिखा सकते हैं। पर अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ोगे तो प्रधानतया जो होते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पे सिर्फ 3 रंग आते हैं, वो RGB होते हैं और RY भी अलग जगह होता है, रेड, ग्रीन और ब्लू, लाल, हरा और नीला, या लाल, पीला और नीला। तो निसर्ग में कहते हैं 3 रंग होते हैं, पर ये तीनों रंगों का संगम अलग अलग मात्रा में यदि हम करते हैं तो फिर ये जो अनंत रंग है वो पकड़ जाते हैं। अभी वास्तव में अगर हम इसी कमरे में देखेंगे तो सभी चीज़ों का रंग, अभी ऊपर वो लगा वाइट, पर अगर आप पेंटर्स को पूछेंगे वो लेके सफ़ेद रंग में ही लगभग 100 अलग अलग रंग होते हैं। किस दर्जे का आपको सफ़ेद चाहिए? अगर मैं बोला मुझे पीला रंग चाहिए तो पीले में भी 100 दर्जे हो सकते हैं। कंप्यूटर में भी आप देखते हैं, फोटोशॉप वगैरह कुछ इस्तेमाल करते हैं आप, तो उसमें बहुत से रंगों की छवियाँ होती हैं। तो क्या है, 3 रंगों से अनंत रंग आ सकते हैं। उस तरह से 3 गुण प्रधान हैं, पर उस 3 गुणों के मिलन से अलग अलग प्रकार की मानसिकताएं आ सकती हैं और हम सब की मानसिकताएं अलग है। क्यों? क्योंकि हम सब पे 3 गुणों का प्रभाव अलग अलग पद्धति से हुआ है। तो कभी ये गुण जीतता है, कभी वो गुण जीतता है।
यह हमारी चेतना में प्रभाव होता है। तो अभी हम कैसे समझ सकते हैं कि कौन सा गुण जीत रहा है मेरे चेतना में? उसके लिए भगवान लक्षण देते। तो पहले 3 गुणों के साधारण लक्षण बताए गए, और अभी अगले 3 श्लोकों में भगवान बताएंगे कि जो 3 गुणों में द्वंद्व हो रहा है, जो संग्राम हो रहा है, तो उसमें कौन सा गुण जीत रहा है, यह अगर समझना है तो तभी हमें क्या लक्षण दिखना चाहिए। सर्वज्ञ वही आप बता रहे थे कि छाप पड़ा है, जो हम कार्य करते हैं तो छाप पड़ता है, फिर से उसके अनुसार हमारा विचार बन जाता है। तो पहले हम वो कार्य क्यों करते हैं, किस पहले जो भी हम किसी गुण से संग करके हम कार्य करते हैं वो किस कारण से? पहले हम कार्य क्यों करते हैं? वास्तव में हमारी जो कार्य करने की प्रवृत्ति होती है वह 5 चीज़ों से प्रभावित होती है। सबसे पहला है कि हमारे पूर्व जन्म के कर्म, उसके कारण सब कुछ विचारधारा होती है हमारी। दूसरा है कि हमारी जो जिस प्रकार से हमारा क्या बोलते हैं उसको, अपब्रिंगिंग, जैसे हमारे माता पिता ने हमको बचपन में किस प्रकार के संस्कार दिए हैं। तीसरा है हमारा संग, जिस प्रकार के संग, कई बार माता पिता ने अच्छे संस्कार दिए होंगे और फिर व्यक्ति पाठशाला में कॉलेज में जाता है, हॉस्टल में रहता है, तो हॉस्टल में पूरे जो अलग प्रकृति के लोग होते हैं तो उनका स्वभाव संग से व्यक्ति का प्रभावित है। पहले क्या है, पूर्व जन्म के कर्म, उससे जो स्वभाव हमें प्राप्त हुआ है। फिर हमारा व्हाट विल बी द वर्ड फॉर अपब्रिंगिंग, बचपन के संस्कार। फिर उसके बाद में हमारा संग। उसके बावजूद भी हमेशा हमारे पास स्वेच्छा रहती है, स्वेच्छा होती है। भले ही मेरा संग खराब है, कई बार हम देखते हैं हॉस्टल में कुछ लोग होते हैं बाकी सब अश्लील चीज़ें कर रहे हैं, पर कुछ व्यक्ति होते हैं अच्छी जीवन जीते हैं, स्वेच्छा है। और उसके बाद में 5वां है भगवान की कृपा। तो क्या है, ये पहले 3 जो होते हैं वो शायद हमारे लिए प्रतिकूल भी हो सकते हैं। पूर्व जन्म का स्वभाव, पूर्व जन्म से अर्जित स्वभाव, जो हमारा बचपन का संस्कार और हमारा संग, ये पहले ही प्रतिकूल हो, हमारी स्वेच्छा अभी तक हमारे पास है और हम भक्ति प्रामाणिक करते हैं तो भगवान की शक्ति भी साथ में आती है और उससे हम इस पहले का जो प्रभाव है सब मिटा सकते हैं। तो अभी हमने पहले कार्य क्यों किया, जो पहले वाले से किया वो अलग अलग प्रकार हो सकता है। वो हमारी स्वेच्छा के दुरुपयोग से हो सकता है, वो कुछ संघ के प्रभाव से हो सकता है। तो हमें कौन सा कार्य हमने पहली बार क्यों किया, उसका वो प्रसंग में जाके हमें विचार करना पड़ेगा, तभी समझ पाएंगे। हम स्पष्ट रूप से ऐसे समझ नहीं सकते। पर महत्वपूर्ण क्या है कि क्या हमने किया है वह महत्वपूर्ण नहीं है, क्या हम कर सकते हैं वो महत्वपूर्ण है। We may be products of our past, but we are not its prisoners. हम क्या है, हमारे पूर्वज से उत्पत्त हुए हैं, हमारे से प्रभावित हुए, पर हमारे पूर्व के बंदी नहीं है। अभी हमारे पास हम स्वेच्छा का उपयोग करेंगे तो हम हमारे संस्कारों को परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रश्न सबके हाँ बोलिए। कुछ सेवा हम कर रहे हैं तो क्या हम गुण के अंदर प्रभाव से कर रहे हैं या गुरु के अनुसार कर रहे हैं, वो कैसे समझना है? हम कैसे समझ सकते हैं कि अगर मैं सेवा कर रहा हूँ तो मैं गुणों के प्रभाव के अंदर में कर रहा हूँ या वक्त प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। ऐसे है कि ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों एक्सक्लूसिव हो। मतलब क्या है, ऐसे नहीं कि सिर्फ गुणों के अंदर प्रभाव में कर रहा हूँ या मैं केवल भक्तों के और भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। हमारे जो चेतना होते अधिकांश रूप से दोनों होते हैं कि क्या थोड़ा गुणों का भी प्रभाव होता है और थोड़ा जो सेवा का भावना भी होता है। तो वैदिक संस्कृति क्या है कि गुणों के प्रभाव को हम पूर्णतया परे नहीं जा सकते। इसीलिए भगवान 3 अध्याय में कहते हैं निग्रह किम करिष्यति, आप निग्रह करने से क्या फायदा कर सकते हैं। तो यह किसके लिए बता रहे भगवान, यह हमारे वर्ण का स्वभाव 3 अध्याय के 34 से 35 श्लोक में भगवान बोलते हैं। 34 श्लोक में कि सदृशं चेष्टता कि प्रकृति ज्ञानवान प्रकृति ज्ञानते भूतानि निग्रह किम करिष्यति, कि निग्रह करने से क्या होगा। तो कहने का भाव क्या है कि अगर व्यक्ति की ब्राह्मण की प्रवृत्ति है तो वो ब्राह्मण की प्रवृत्ति के अनुसार ही कार्य करेगा और उसको वो परिवर्तित नहीं कर सकता है। और किसी की वैश्य प्रवृत्ति है तो वैश्य प्रवृत्ति के अनुसार ही कार्य करेगा। पर क्या है, वह भगवान की सेवा के लिए कर सकता है।
तो कैसे है कि इस भौतिक जगत में समस्या सबके जीवन में आने वाली है, पर वर्णाश्रम का जो की दक्षता क्या है कि लोगों को उस प्रकार की समस्याएं दे जिनको हल करना उनको अच्छा लगे। क्या इस प्रकार की समस्याएं दे जिसको हल करना उनको अच्छा लगे। अभी क्या मतलब है इसका? अगर कोई अवश्य प्रवृत्ति का व्यक्ति है और उसको बोलेंगे कि अभी हमको नया मंदिर बनाना है और उसके लिए आपको 1 करोड़ रुपया रेज करना है, तुरंत उसका दिमाग काम करना, हमको ये स्कीम कर सकते हैं, वो स्कीम कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। तो उसको अच्छा लगे, हाँ कुछ कार्य करने को, कुछ करना है, मुझे करने को मिल गया सेवा। और कोई ब्राह्मण प्रवृत्ति का व्यक्ति उसको बोलो अभी आपको फंड रेजिंग करना है, एक बोले क्या जरूरत है, यहीं पे बैठ के जब करो ना। शास्त्र का अध्ययन करो, क्या जरूरत है। और अगर वही उसको बोलेंगे कि अभी महाभारत में कहीं श्लोक आता है कि जो व्यक्ति अंधा है उसको आंखें मिल सकती है, पर जो आसक्त है उसको कभी आंखें नहीं मिल सकती। क्या श्लोक आप ढूंढ सकते हैं? कहाँ हो सकता है? शायद विदुर ने धृतराष्ट्र को बोला होगा, वो ढूंढेगा, उसको उत्साह से ढूंढेगा। अगर कोई बोलेगा, कोई वैश्य प्रवृत्ति का व्यक्ति है, उसको ये श्लोक ढूंढना है, 1 लाख श्लोक है महाभारत में, श्लोक के बिना प्रवचन देते तो क्या फर्क पड़ता है? तो क्या है, जो व्यक्ति की प्रवृत्ति है उसके अनुसार उसको कार्य देना, यह वर्णाश्रम की एक्सपर्टीज दक्षता है। तो इसीलिए हमारे गुणों को हम पूर्णतया त्याग नहीं सकते हैं। हमारे अगर गुणों का एक सर्कल, एक वर्तुल है और जो भगवान की सेवा का दूसरा एक वर्तुल है, तो ये दोनों में कहाँ ओवरलैपिंग हो रहा है? और ओवरलैपिंग दोनों में संगम नहीं, हाँ समन्वय, रिकंसिलिएशन, दोनों कहाँ मिल रहे हैं? तो जो चीज़ मेरे गुणों के अनुसार भी है और जो चीज़ भगवान की सेवा के लिए भी हो सकती है, तो दोनों जहाँ मिलते हैं वहाँ पे हम कार्य करेंगे तो हम प्रसन्नता से भक्ति कर सकते हैं। तो अभी हमारे लिए समन्वय क्या होगा वो तुरंत पता नहीं चलता है। कुछ भक्तों को कुछ समय पता लगे, हाँ मुझे सेवा करनी, मुझे प्रचार करना है या मुझे मैनेजमेंट करना है, तो कुछ भक्तों को समय लग सकता है समझने के लिए। तो हम जब भक्ति कर भी रहे हैं तो हमें देखना है कि मैं जो सेवा दी अथॉरिटी तो मुझे करनी चाहिए, पर साथ साथ मुझे भी देखना चाहिए कि मेरी प्रवृत्ति कहाँ है, क्या करने में मुझे रुचि मिलती है। और धीरे धीरे जैसे साथ जाएंगे तो उसके अनुसार हमें पता चलेगा कि हाँ यही सेवा मुझे करने में प्रेरणा मिलती है, ये सेवा मैं अधिक करूँगा। और उस तरह से हम हमारे गुणों को त्यागना नहीं है। पर अभी क्या होता है, जो वैश्य प्रवृत्ति का व्यक्ति है उसमें उसको ऐसा भी प्रभाव हो सकता है कि वह सिर्फ पैसा कमाना, फिर भगवान की भक्ति छोड़ सकता है। तो इसीलिए वैश्य प्रवृत्ति को भी एक नियंत्रण होता है, वैश्य प्रवृत्ति के अनुसार कार्य करो पर साथ साथ धर्म भी करो। कोई ब्राह्मण प्रवृत्ति का व्यक्ति है, उसको क्या है, शास्त्रों के अध्ययन में बड़ी रुचि आ जाएगी, पर साथ साथ सिर्फ अध्ययन नहीं करना है, आपको साधना भी करना है, आपको भक्ति भी करनी है। तो उसके साथ हमारे गुणों के अनुसार हम सेवा कर रहे हैं और साथ साथ साधना करते हैं। तो इसलिए हमें इसका अगर गुणों का प्रभाव हो रहा है तो उससे ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, पर गुणों का प्रभाव इतना नहीं होना चाहिए कि हमारी जो भक्ति की विधि है, भक्ति की साधना है, उससे दूर चले जाए। और जहाँ तक हम जो सेवा कर रहे हैं उसमें अगर गुणों का प्रभाव हो रहा है तो वो क्या होता है, वो धीरे धीरे कम होता है। हमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है, सेवा में लगे रहना चाहिए। जैसे क्या होता है कि प्रभुपाद इतनी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्था चला रहे थे, पर प्रभुपाद जब भी कोई उनसे मिलता था तो कभी किसी को लगता नहीं था कि प्रभुपाद हरि में, कि प्रभुपाद यहाँ तक था ना कि प्रभुपाद का अगर किसी साइन करना है किसी लेटर पे या चेक पे, तो प्रभुपाद जी का एक पेन का केस होता था और वो पेन उस केस के अंदर था। तो केस को खोलते थे, फिर पेन के टोपन को खोलते थे, फिर पेन को उठाते और साइन करते थे। तो प्रभुपाद जी कभी से बहुत हरी में है, जल्दी में ऐसे कभी रहता था। सो Prabhupada was busy without being passionate. We are passionate without being busy. तो रजोगुण में जाए बिना प्रभुपाद जी हमेशा कार्यरत रहा करते थे। हम क्या करते हैं, हम ज्यादा कार्य कर नहीं पाते पर रजोगुण में रहते हैं। तो क्या होता है, जब बहुत रजोगुण में होता है ना तो व्यक्ति का मन क्या होता है, ये पंखे के समान घूमता है।
पंखा क्या है, बहुत घूमता है पर कहीं आता ही नहीं है। तो उसी तरह से हमारा जो मन होता है, ये करना है, वो करना है, वो करना है, वो करना है, वो करना है, पर दिन के बाद देखा क्या किया, दिन में कुछ भी नहीं किया। तो क्या होता है, तो उससे थोड़ा योजना करते हैं, प्लानिंग करते हैं कि हाँ ठीक है, ये सेवा करनी, ये सेवा करनी, ये सेवा करनी। तो प्लानिंग के लिए थोड़ा बहुत सत्वगुण लगता है, तो उससे क्या होता है, सत्वगुण आता है। और कई बार प्लानिंग जब हम करते हैं, प्लानिंग में प्लान्स में नॉट वर्क बट प्लानिंग वर्क्स। प्लान्स और प्लानिंग में फर्क है। प्लान्स मतलब क्या, मैं सुबह ये करूँगा, फिर उसके बाद मैं ये करूँगा, फिर उसके बाद मैं ये करूँगा, उसके बाद वो कभी होगा ही नहीं। क्योंकि क्या है कि हम भगवान नहीं है, इसलिए सब कुछ हमारी योजना कहाँ चलने वाला है। और जब हम प्लानिंग करते हैं तो थोड़ा अंदर होता है कि अच्छा ये सब सेवाएं मुझे इस हफ्ते में करनी है, तो आज नहीं कर पाऊंगा तो कल करूँगा, कल नहीं करूँगा तो परसों कर पाऊँगा। तो इसीलिए युक्ताहार विहार से जो बोलते हैं वह क्या है, योजनाबद्धता है, नियमबद्धता है। तो हम कुछ सत्वगुण ला सकते हैं हमारे सेवा में, ताकि हम जो सेवा करने की प्रेरणा है उसके कारण रजोगुण में न चले जाए, और न कि सेवा नहीं हो रही है इसीलिए तमोगुण में चले जाए। और बराबर योजनाबद्ध सेवा करते हैं तो फिर हम सत्वगुण में लेके कर सकते हैं सेवा। क्लियर? तो अभी तत्व सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वमित्युत। विवृद्धम सत्व, वृद्धि मतलब क्या, बढ़ना। तो जब सत्व बढ़ जाता है तो उसका लक्षण क्या है, सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश। ये देह है, शरीर है हमारा, तो उसका प्रकाश है। प्रकाश मतलब रोशनी। जब रोशनी होगी तो हम मार्ग देख सकते हैं, अगर रोशनी नहीं होगी तो मार्ग देख नहीं सकते। तो ये हमारे द्वार मतलब क्या है, इंद्रिया। तो जब इंद्रिया रोशनी से जागृत होते हैं मतलब क्या, कि क्या करना है क्या नहीं करना है वो समझ में आता है आपको। इंद्रियों से क्या देखना है, क्या खाना है, क्या चीज़ करनी है, वह हम समझ पाते हैं। नहीं तो फिर क्या होता है, लोग जब प्रकाश नहीं है तो मोह में फंस के लोग कार्य करते हैं और बाद में पछताते हैं। जब इंद्रियों में ज्ञान की रोशनी आ गई है, मतलब हम कार्य करने के पहले सोच सकते हैं कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उसके बाद में हम फैसला करते करना है, और तभी ज्ञान है। तो विवृद्धम सत्वम इत्युत, तो वो सत्वगुण है। फिर उसके बाद में लोभ प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमः स्पृहा रजस्यैतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। लोभ प्रवृत्तिरारम्भः, लोभ मतलब क्या, मोर मोर मोर, लोभ जो कहते हैं, और चाहिए मुझे। प्रवृत्तिरारम्भ, प्रवृत्ति मतलब प्रवृत्ति का कार्य करते हैं, आरंभ बहुत प्रयास करते रहते हैं और नया चीज करना, ये करना वो करना वो करना। और क्या रजोगुण का क्या, रजोगुण का लक्षण है सृष्टि, सत्वगुण का लक्षण है पालन, और तमोगुण का लक्षण है संहार। तो रजोगुण में लोग नया कुछ करना चाहते हैं, पर जो चालू किया है उसको पूरा नहीं कर पाते हैं। तो कर्मणाम अशमः स्पृहा, जो इच्छा है, इच्छा ये स्वाभाविक है, पर अशमः स्पृहा, जो ऐसी इच्छा जो कहीं पूरी नहीं होगी, वैसी इच्छा वह उचित नहीं है। अशमः स्पृहा, अशमः स्पृहा। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ है, उसमें काम भी एक पुरुषार्थ बताया गया है। पर हम देखें 14वें अध्याय में भगवान बोलते हैं असुर प्रवृत्ति के लोग होते हैं क्या, उनका कामम आश्रित्य दुष्पूरम, वो जो काम का आश्रित्य कभी पूरा नहीं होगा, धर्म के विधि के अनुसार नहीं रहते हैं। विवृद्धे भरतर्षभ, तो जब इस तरह से रजोगुण बढ़ जाता है तो व्यक्ति में इच्छा बहुत बढ़ जाती है, कोई कार्य में लगा नहीं रहता, नया कार्य ऐसे करते रहता है व्यक्ति। फिर तमोगुण का लक्षण क्या है, अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च मोह प्रमादो मोहैव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन। तो अभी 11वें श्लोक में भगवान ने सत्वगुण और रजोगुण का लक्षण बताया था, तो क्या बताया था, सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश। तो यहाँ पे बताया अप्रकाश, मतलब सत्वगुण नहीं है। और फिर रजोगुण का लक्षण बताया था लोभ प्रवृत्तिरारम्भ, प्रवृत्ति बताया, तो यहाँ पे क्या बता रहे, अप्रवृत्तिश्च, तो मतलब सत्व और रज के लक्षण नहीं है।
अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च। प्रमाद और मोह जो थे ये जो 8वें श्लोक में बताए थे इसके लक्षण उसमें बताया था क्या सर्व तमस्तो ज्ञान जब विद्धि मोहनम सर्वदेहिनां प्रमादवल्लस्य निद्रा। तो वो दोहरा रहे भगवान कि जब इस तरह से आएगा तो जब व्यक्ति में देखा कि मोह बहुत बढ़ गया, प्रमाद बहुत बढ़ गया है, तो उसका मतलब यह है कि अभी व्यक्ति में तमोगुण का प्रभाव बढ़ गया है। और अभी यह भगवान बताएंगे कि अगर उसके लक्षण बताए, अभी सत्व रज और तमोगुण के प्रभाव बताएंगे। सबसे पहले वो लॉन्ग टर्म इफेक्ट। लॉन्ग टर्म मतलब क्या, बाद में दूर, व्हाट इज लॉन्ग टर्म, जो लंबाई में आने वाला फल है। वो पहले क्या बताएंगे कि 3 गुणों में अगर व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी तो वो कहाँ जाएगा। तो पहले लॉन्ग टर्म फल बताएंगे, फिर मीडियम टर्म फल बताएंगे, फिर शॉर्ट टर्म फल बताएंगे। तीनों प्रकार के उसके फल बताएंगे। तो पहले ऐसे गुणों के प्रभाव में मृत्यु होगी तो क्या होगा उसका वर्णन करेंगे। श्रेयस और प्रेयस, ओके। मीडियम टर्म को क्या बोलेंगे ओके, इंटरेस्टिंग। यदा सत्त्वे प्रवृद्धेतु प्रलयं याति देहभृ तदोत्तं विदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते। तो यदा सत्त्वे प्रवृद्धेतु, जब सत्व प्रवृद्ध है तभी क्या होगा, प्रलयम, प्रलय में अंदर मृत्यु होती है। देहभृत, अगर व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, तद उत्तम विदाम लोकान, विदाम मतलब जो ज्ञान है, विदुर जो ज्ञानवान था, तत्वविद जो तत्व जानते हैं, तो विदाम मतलब जो जानते हैं, उत्तम विदाम मतलब जिनका ज्ञान अच्छा है, उत्तम विदाम लोकान मतलब ये स्वर्गलोक के लोग, ऊपर के लोग हैं। स्वर्गलोक और उसके ऊपर जो कहा गए तप लोग, लोग सत्य लोग हैं, वहाँ पे उत्तम विदाम लोकान अमलान प्रतिपद्यते, क्योंकि लोग शुद्ध जीवन जी रहे हैं इसीलिए वो प्राप्त करेंगे। सत्वगुण में जाएंगे तो अभी देखिए महत्वपूर्ण है, सत्वगुण से मुक्ति नहीं प्राप्त होगी, सत्वगुण से ऊंचे लोग प्राप्त होंगे। उत्तम विदाम, वास्तव में स्वर्ग नहीं, स्वर्ग से भी ऊपर है। तो स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है अगर सत्वगुण और रजोगुण थोड़ा मिक्स है, मतलब कर्म कांड जब लोग करते हैं तो रजोगुण भी होता है उसमें। तो अभी इसके बाद में रजोगुण और तमोगुण का क्या प्रभाव होगा बताइए। रजसी प्रलयं गत्वा कर्मसंगेषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते। तो रजसी प्रलयं गत्वा, तो रजसी में, रजोगुण में अगर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो क्या होगा, कर्मसंगीषु जायते। तो कर्मसंगी मतलब जहाँ लोग जो कर्म बंधन कर्मसंग के कारण जहाँ लोग जन्म लेते हैं वहाँ पे उनका जन्म होगा। उसका मतलब क्या है, कहाँ होगा जन्म, ये मृत्यु लोक में, क्योंकि यहाँ पे कर्मसंगी लोग का जन्म होता है। और तथा प्रलीनस्तमसि, प्रलीनस्तम होता है तमसि, तमोगुण में, तभी क्या होगा, तो कहाँ जन्म होगा, मूढ़ योनिषु। अभी मूढ़ योनिषु मतलब क्या, जानवरों की योनियों में, नीचे की योनियों में। क्या है, मूढ़ ग्राहेण आत्मा, जो जानवर जैसे जीते हैं। तो ऊपर की योनियों में, ऊपर के लोकों में सत्वगुण से जन्म होता है, रजोगुण से यहीं पे रहते हैं हम, नीचे की योनियों में जाते हैं हम तमोगुण से। अब इसके बाद में बताएंगे, ठीक है, तो अगले जन्म के प्रभाव है। इस जन्म में क्या प्रभाव होगा गुणों का, कर्मणः सुकृतस्याहु सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखं अज्ञानं तमसः फलं। तो कर्मणः सुकृतस्याहु, सत्वगुण में होता है व्यक्ति अच्छे कर्म करता है वो, तो सात्विकं निर्मलं फलं, तो उससे क्या होता है, शुद्धिकरण होता है व्यक्ति का। शुद्धि तो वैसे भी शुद्ध है, पर शुद्ध कर्म सत्वगुण जब कार्य करता है तो और शुद्ध हो जाता है। सात्विकम निर्मलम फलम, और फिर रजसस्तु फलम दुखम, रजोगुण का प्रभाव क्या होता है, दुख। जब प्रधान लक्षण होता है रजोगुण का लक्षण का प्रभाव होता है मानसिक स्तर पर दुख। भले ही लोग भोग कर रहे हो, पर रजोगुण में जो होता है चिंता बहुत रहती है। तो क्या होता है, रजोगुण में इंद्रिय तृप्ति चाहिए, और इंद्रिय तृप्ति क्या है, वह हमारे नियंत्रण में नहीं है, नियंत्रण में नहीं है, क्योंकि जो इंद्रिय के लिए इंद्रिय के साधन जो है वह मुझे मिलेगी नहीं पता नहीं है, आज है चले जाएंगे।
तो मैंने इंग्लिश में एक छोटा सा कविता लिखी थी कि लोग जब पार्टी में जाते हैं तो चीयर्स कहते हैं। आपने देखा होगा कोई मूवीज में, शराब पीते तो चीयर्स कहते हैं। तो क्या होता है, देयर हार्ट्स आर फिल्ड विथ फियर्स, उनके जो हृदय है पूरे चिंताओं से जिते। देयर माइंड्स आर पियर्स्ड बाय डिजायर्स, उनका जो मन है इच्छाओं से पीड़ित है, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। Their hearts are filled with fears, their minds are pierced by desires, they are on the verge of tears. आँखों से आंसू आ रहे हैं, आने ही वाले पर दिखा नहीं है, and they say cheers. और वो कहते हैं चलो मजा आ रहा, मजा आ रहा, क्या cheers है उसमें, रास्ते में कुछ है नहीं। तो यह जो है दिखावा है, पर रजोगुण जब होता है तब बहुत दुख आता है, क्लेश आता है, और फिर अज्ञानम तमसः फलम, व्यक्ति तमोगुण में है तो अज्ञान में है और अज्ञान में बढ़ जाएगा उसका प्रभाव। तो प्रभुपाद जी खास करके बोलते हैं इस तात्पर्य में कि क्या है, साधारणतः लोग सोचते हैं कि अभी मैं सुखी नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा और आ जाएगा तो फिर मैं सुखी हो जाऊँ। प्रभुपाद जी बोलते हैं यह नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भले ऐसे हो सकता है कुछ लोगों को पैसे की कमी है, पर जो है जो मानसिकता है ये कि पैसे के अभाव के कारण मैं दुखी हूँ, यह मानसिकता है, ये एक बीमारी है। और जब पैसा प्राप्त करने से वो मानसिकता की बीमारी है वो ठीक नहीं होने वाली है। और इसलिए क्या होगा, पैसा भले ही कम हो और पैसा आ भी जाए फिर भी उसके बाद में भी वो जो रजोगुण के कारण लोभ है, जो मानसिकता है वो और रहेगी, और उसके बाद में जब दिखेगा कि अभी और कितना पैसा है, और कितना, और पैसा कैसे आएगा, और पैसा कैसे आएगा, और पैसा कैसे आएगा। तो कभी कभी लोग पूछते हैं कि आप ये हरे कृष्णा करते रहते हैं, समाज में इतने सारे गरीब लोग हैं, भूखे लोग हैं, उनके लिए आप क्या कर रहे हो? तो एक तरह से तो हम मिड डे मील वगैरह करते हैं, फूड फॉर लाइफ है ISKCON का, पर उसके साथ साथ महत्वपूर्ण ये है, ठीक है अगर जो भूखे लोग हैं वह पीड़ित है, स्वीकार कर लिया, पर क्या अगर भूखे लोग पीड़ित है, वह सत्य भी है, तो क्या जो सब लोगों के पेट भरा हुआ है क्या वो सुखी है? तो भूख है ये दुख का कारण है, पर अन्न की प्राप्ति क्या ये सुख का कारण है? नहीं। लोगों को और कितनी सारी चिंताएं होती हैं। कोई बहुत से लोग बेरोजगार हैं, वो समस्या है बेरोजगारी, ठीक है उनको समस्या है, पर जिनके पास नौकरी है क्या लोग सुखी हैं? क्या है, भौतिक चीजें अगर नहीं होगी तो दुख होता है, पर भौतिक चीजें आ भी जाएगी तो उनसे समस्या का निवारण नहीं होता है, उनसे कुछ सुख नहीं मिलता है। क्यों? क्या है, जब तक भौतिक चेतना है तब तक असंतुष्टि रहेगी ही। तो इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर हमको सुख चाहिए तो और पैसा कमाने से कुछ फायदा नहीं होने वाला है, हमें भक्ति करके चेतना को रजोगुण सत्वगुण पे लाना होगा, फिर ही हम ये दुखों से मुक्त हो सकते हैं, नहीं तो मुक्त नहीं हो पाएंगे। फिर और लक्षण बताइए उसके। अभी उसका प्रभाव एक और पद से बताएंगे भगवान। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसः, मध्ये तिष्ठन्ति राजसः, जघन्यगुणवृत्तिस्था, जघन्यगुणवृत्तिस्था, अधो गच्छन्ति तामसः, अधो गच्छन्ति तामसः। तो ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था, तो ये जो पहले बताया था उसको एक और पद्धति से बताया आसान से कि सत्वगुण में लोग ऊपर जाते हैं, रजोगुण जो लोग होते हैं यहीं पे रहते हैं, और तमोगुण में लोग नीचे आते हैं। अभी नीचे का अर्थ अलग अलग पद्धति होता है। नीचे से एक हो सकता है अर्थ कि नीचे के लोक में जा सकते हैं, नीचे का अर्थ हो सकता है दूसरा कि नीचे की योनियों में जा सकते हैं, दोनों नीचे का अर्थ हो सकता है। अधो गच्छन्ति तामसः, और इस तरह से हमारा जो गुण है अभी के वो हमारे अगले जन्म की गति निर्धारित करते हैं। और फिर अभी इसके बाद में, अभी तक गुणों के बारे में भगवान ने वर्णन किया, अभी गुणों के परे कैसे जाना है उसका संक्षिप्त में उल्लेख करेंगे भगवान, और फिर अर्जुन उसके बारे में और सवाल पूछेंगे, तो बाद में अर्जुन भगवान और स्पष्ट करेंगे उसको। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं, नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं, यथा द्रष्टानुपश्यति, यथा द्रष्टानुपश्यति, गुणेभ्यश्च परं वेत्ति, गुणेभ्यश्च परं वेत्ति, मद्भावं सोऽधिगच्छति, मद्भावं सोऽधिगच्छति। ना अन्यं गुणेभ्यः कर्तारं, कि गुणों की वास्तव में गुणों के अलावा और कोई कर्ता है ही नहीं।
गुण ही सब कुछ कर रहे हैं। यदा दृष्टा अनुपश्यति, जब व्यक्ति इस तरह से देख सकता है, और जब इस तरह से देखता है व्यक्ति, उसके बाद में क्या होता है, गुणेभ्यश्च परं वेत्ति, और उसके बाद में गुणों के परे भी कोई है वह देखता है। वह कौन है? एक सर पे आत्मा गुणों के परे है, शुद्ध आत्मा, पर भगवान वास्तव में हमेशा गुणों के परे, मैं अध्यक्षिण। तो उनको जब देखता है और उनको आश्रय की मांग करता है, तभी मद्भावम सोऽधिगच्छति, वह भी मेरी तरह से दिव्य स्तर पे आ जाएगा। तो अभी हमें लक्षण दे रहे कि सबसे पहले क्या समझना चाहिए कि जो मेरे मन में इच्छाएं आ रही हैं, वासनाएं आ रही है, वो मेरी वासनाएं नहीं है। जब क्या होता है, कोई पुरुष स्त्री को देखता है, स्त्री पुरुष को देखती है, दोनों लगता है ये आकर्षक है, दोनों एक दूसरे के आकर्षित हो जाते हैं। पर हमें समझना है कि वास्तव में ये इच्छा आत्मा की इच्छा नहीं है, ये मन में जो गुणों है, गुणों का प्रभाव है, उसके कारण ये इच्छा जागृत हो गई है। तो इसीलिए समझे कि ये मेरी इच्छा नहीं है। और कैसे कोई, अरे मुझसे ये इच्छा आ रही है तो मेरी इच्छा है, तो क्या है, नहीं। ये साधारणतः हम क्या लोग सकते हैं कि जो मेरे शरीर से बाहर है वो बाह्य है, और जो अंदर है वो अंतरंग है, साधारण से सोचते हैं। पर क्या है, यह विचारधारा भी जो है, यह शारीरिक चेतना के आधार पर आधार है। जब तक मैं सोचता हूँ कि मैं शरीर हूँ, तो मैं सोचूंगा कि शरीर के अंदर जो है वो मेरा है, और शरीर के जो वो मैं हूँ, और जो शरीर के बाहर है वो बाह्य है। पर जब हम समझेंगे कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो फिर हम समझेंगे कि यहाँ पे the soul is internal to what we consider normally as internal। क्या है, ये आत्मा ये अंतरंग से भी अंतरंग है, क्योंकि अंदर क्या है, हमारे मन है। तो शरीर की दृष्टि से मन अंदर लगता है, पर आत्मा की दृष्टि से मन बाहर है। तो इसीलिए मन की भी कोई इच्छाएं आ रही है, तो वो मेरी इच्छाएं नहीं है, वो मन की इच्छा है। वो आएगी और वो जाएगी। जब मैं इसे समझूंगा तो मन की इच्छाओं को मैं ना बोल सकता हूँ। तो नान्यम गुणेभ्यः कर्तारम्, जो भी इच्छा है, ये खाओ, ये यहाँ पे जाओ, वो करो, ऐसे करो, वैसे करो, ये सब क्या है, ये गुणों के प्रभाव से हो रहा है। और गुणेभ्यश्च परं वेत्ति, गुणों के परे मैं आत्मा हूँ, शुद्ध हूँ। वह ऐसे जो समझेगा मद्भावम, वो व्यक्ति मेरे भाव को प्राप्त हो जाएगा। और मेरे भाव को प्राप्त होने से क्या होगा, उसका वर्णन भी अगले श्लोक में मान रहे। गुणानेभ्यस्तु, यहाँ पे जो पिछले श्लोकों में कहा कि ये गुण जो है, जैसे सत्वगुण कभी हावी रहता है, कभी रजोतम, तो ये इम्प्रेशंस हैं, वो छाप हैं। तो यहाँ पे ये गुण का कॉन्सेप्ट भी नहीं कंसिडर करें तो भी ये केवल ये जो इम्प्रेशंस है उसके आधार पर ये सब समझाया जा सकता है। तो ये तीन गुण क्या कन्वेंशनल है, मतलब कल जैसे कहा ये सूक्ष्म सटल फोर्सेस हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इम्प्रेशंस हैं ऐसा भी समझे, मन पर वो इम्प्रेशन है पिछले कर्मों के वगैरह, तो ऐसा भी समझे तो भी ये बिना तीन मोड़ के इसके भी समझ सकते हैं। तो अगर ये गुण जो है वह केवल छवियां हैं हमारे मन पे, तो छाप हैं, तो फिर हमें ये तीन गुणों के बारे में विचार करने की जरूरत ही क्या है। वास्तव में जो तीन गुण हैं ये हमारे मन के छवियां के अलावा भी उनका स्वतंत्र प्रभाव है। जैसे ये मैं उदाहरण किया, छवियों के उदाहरण क्या दिया मैंने कि वहाँ पे कि पानी, ज़मीन में कोई खड्डा गिर गया है, तो अभी जो उस खड्डे के मार्ग से पानी चला जाएगा, पर पानी और खड्डा ये दो अलग चीज़ें हैं। तो वो खड्डा एक मार्ग देता है जिससे कि पानी चला जाए। तो उसी तरह से क्या है कि हमारे मन में छवियाँ हैं, वह पहले से छवियाँ पूर्व कर्म से आ गई है। हमारे जो अलग अलग प्रकार की विचारधाराएँ हैं, विचार जो आते हैं मन में, वह पानी के समान है यहाँ पे। पर उसके अलावा भी जब पानी किसी खड्डे में जाता है, वो क्यों जाता है, वो गुरुत्वाकर्षण के चाल जाता है। सिर्फ खड्डे और पानी से पानी का हिलचाल चलना नहीं होता है, वो गुरुत्वाकर्षण से होता है। तो गुरुत्वाकर्षण जैसे एक पार्श्व भूमि में सत्य है जो दिखता नहीं है पर वो है, उस तरह से जो प्रकृति के तीन गुण हैं वो उस गुरुत्वाकर्षण के संकलन के समान वो एक सत्य है। और वह जो है यह तीन प्रकार के होते हैं। मतलब क्या कि तीनों जो है, हम मान लीजिए यहाँ पानी है, ये तीन प्रकार के खड्डे, पर एक खड्डा है तेजी से नीचे आता है, दूसरा धीरे धीरे से नीचे जा रहा है, और तीसरा बहुत ही धीरे से नीचे जा रहा है, लगभग उसी स्तर पे हो। तो ऐसे प्रत्येक तीन प्रकार के जो खड्डे हैं ये सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण है।
पर उन सब में क्या है, पार्श्वभूमि है वो गुरुत्वाकर्षण है। वो गुरुत्वाकर्षण क्या है कि माया का भावबंधन है, माया का प्रभाव है। तो जो प्रकृति के 3 गुण हैं, यह 3 प्रकार के प्रधान संस्कार है और मतलब प्रधान छवियाँ हैं। और हमारे जो मन में विशेष छवियाँ है वो 3 प्रकार के छवियों से सम्मिलित होती है। पर क्या है, ये केवल हमारे मन की छवियाँ नहीं हैं, पर यह छवियाँ हमारे मन में हैं, पर उसी प्रकार से ये 3 गुणों से सब कुछ भी प्रभावित हुआ है। मतलब क्या कि मेरा मन रजोगुण से प्रभावित हुआ है, तो बाहर में कोई लोग हैं, उन्होंने रजोगुण में जो लोग हैं उनको आकर्षित करने के लिए, प्रलोभन करने के लिए कुछ चीज़ें रख दी है। तो फिर मेरे मन में जो है और जो इन लोगों को दिखाया तो वो उसका कनेक्शन हो जाता है। तो मतलब ये केवल छवियाँ नहीं है। अगर हमको और उदाहरण है तो ये मैग्नेटिक फोर्स जैसा है कि एक मैग्नेट, एक चुंबक यहाँ पर डाल दिया, एक चुंबक यहाँ पर डाल दिया, दोनों में आकर्षण हो जाता है। तो क्या रजोगुण की चीज़ों में आकर्षण हो जाता है। तो इसीलिए ऐसे अभी क्या है, 2 चुंबक एक दूसरे की ओर आकर्षित हो जाते हैं यदि, तो वो क्यों हो रहे हैं, उसे 2 चुंबक के कारण नहीं हो रहे। उसके अलावा एक मैग्नेटिक फोर्स, चुंबक की शक्ति है, वह पूरे सृष्टि में है। दूसरे से 3 गुण जो है ये सब जगह है। वो दे आर लाइक द बैकग्राउंड फोर्स इन मेटेरियल एग्जिस्टेंस। वो सब जगह पे है, पर वह हमारे चेतना में जिस प्रकार के संस्कार है, जिस प्रकार की छवियाँ है, उसके अनुसार हमें प्रभावित करते हैं। और जब हम प्रभावित होते हैं उससे उस प्रकार के संस्कार भी करते हैं। तो एक्चुअली सवाल है, थोड़ा टेक्निकल सवाल है ये। मैं आपको बाद में तो मैं इसका लंबा जवाब दिया मेरे वेबसाइट पे। इसमें मैं आपको बोलता हूँ कि क्या है बेसिकली, किससे सवाल दिया मुझे कि इज लस्ट जस्ट अ फीलिंग इन द, इज जस्ट आवर फीलिंग और इज लस्ट समथिंग ऑल्सो, कि इज जस्ट लस्ट द डिजायर ऑफ द सोल टू एंजॉय मैटर, और इज लस्ट ऑल्सो एन इम्प्रेशन इन द सबकॉन्शियस, इन द माइंड। तो अगर उसका जवाब देखें तो ये दोनों हैं कि ये आत्मा भी कामुक इच्छा कर सकता है और जो मन में छवियाँ है वह भी कामुक छवियाँ हो सकती है। तो ये विस्तारित विषय है, पर संक्षिप्त में यहाँ पे कि दोनों हैं, छवियाँ भी है और उसके परे भी एक शक्ति भी है, और वो दोनों साथ कार्य करते हैं आत्मा को अलग अलग प्रकार से बंधन में डालने के लिए। देहि देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखैः विमुक्तो अमृतमश्नुते गुणानेतान् अतीत्यत्रीन्। ये 3 गुणों के पर जाएगा व्यक्ति। देहि देह समुद्भवान्, जो देह से संबंध के कारण ये गुण आ गए हैं, तो तभी क्या होगा, व्यक्ति भौतिक जीवन के दुखों से पड़ेगा। जन्म मृत्यु जरा दुःखैः। तो जहाँ पे व्याधि का वर्णन नहीं आया है वो संदर्भ से समझ जाते हैं। कई बार क्या होता है, अगर 3-4 चीजें होती है, ऋक्साम यजुरेव च, तो ऋक्साम यजुर बोला तो उसमें अधर्व भी आ गया है। तो ऐसे ही क्या है, जन्म मृत्यु जरा बोला है तो दुख भी, व्याधि आ गया है इसमें। विमुक्तो अमृतम अश्नुते, तो इससे मुक्त होकर व्यक्ति अमृत प्राप्त करेगा, मतलब अमरत्व प्राप्त करेगा। तो इस तरह से भगवान ने 3 गुणों का इसलिए किया है जिससे कि हम उसके परे जा सके, और परे जो है आत्मा का जो शाश्वत अस्तित्व है उसको प्राप्त कर सके। तभी अर्जुन पूछेंगे कि और स्पष्टीकरण पूछेंगे इसका कि ये 3 गुणों के परे कैसे जा सकते हैं। 3 सवाल पूछते हैं अर्जुन, और इन 3 सवालों का जवाब भगवान अगले श्लोकों में देते हैं। अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैः स्त्रीन् गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचार कथं चैतां स्त्रीन् गुणान् अतिवर्तते। तो कैर्लिङ्गैः स्त्रीन् गुणानेतान् अतीतो, तो लिंग मतलब क्या कि लक्षण। अभी लिंग का एक अर्थ होता है सेक्स भी होता है कि नॉट सेक्स, जेंडर मतलब एक पुरुष है स्त्री है उसको भी लिंग कहते हैं। तो क्या होता है, वो दोनों अर्थ है उसके। लक्षण से शिवलिंग होता है, वो क्या है, शिव जी का प्रतीक है, उसकी पूजा कैसे करनी है, उसकी शिव जी का आराधना के लिए पूजा कैसे। वो लंबी कहानी है कि शिव जी का कोई विग्रह नहीं बनाते साधारण, तो उसका सिर्फ लिंग होता है।
तो लिंग का अर्थ क्या होता है? लक्षण। तो कई लिंगै स्त्रीन गुणानि तान, ये 3 गुणों के परे अगर कोई व्यक्ति गया है कोई, तो उसका क्या है, लक्षण क्या है? किम आचार। तो पहला सवाल क्या है कि अगर मैं 3 गुणों से परे जा रहा हूँ तो उसके मैं अंतरंग लक्षण क्या देखता हूँ? कई लिंगै। और अगर कोई दूसरा व्यक्ति 3 गुणों के परे गया है तो उसको समझना है, तो मैं तो उसके अंदर के विचार को नहीं देखता, तो मैं क्या देखता हूँ? किम आचार, वह कैसे विचार का वर्तन कर रहा है, कैसा अगर वर्तन होगा तो उसे समझ सकता हूँ कि मैं एक व्यक्ति 3 गुणों से परे हो गया है। तो एक है अंतरंग लक्षण 3 गुणों के परे जाने के, दूसरे है बाह्य लक्षण, और फिर तीसरा है कथम चैतांस, क्या विधि है जिससे कि हम 3 गुणों के परे आ सकते हैं। तो अभी ये 3 सवाल भगवान ने पूछे हैं। तो पहले सवाल का जवाब भगवान अर्जुन ने पूछे सवाल, पहले सवाल का जवाब 22वें 23वें श्लोक में है, दूसरे सवाल का जवाब जो है 24वें 25वें श्लोक में है, और 26वें श्लोक में जो है आखिरी सवाल का जवाब है, और 27वें श्लोक जो है वह इस अध्याय का निष्कर्ष जैसे बताया जा रहा है इसमें। तो अभी भगवान चालू करते हैं। ये लंबे श्लोक, 4 श्लोक एक साथ आते हैं, तो हम एक एक श्लोक आकर इसमें चर्चा करेंगे। श्री भगवान वाच, श्री भगवान वाच, प्रकाशं च प्रवृत्तिं च, प्रकाशं च प्रवृत्तिं च, मोहमेव च पाण्डव, मोहमेव च पाण्डव, द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि, न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि, न निवृत्तानि काङ्क्षति, न निवृत्तानि काङ्क्षति। तो यहाँ बता रहे भगवान कि वी शुड बिकम कॉन्शियसनेस कॉन्शियस, कि हम हमारे चेतना के बारे में सचेत हो जाए। कि अभी पहले देखा था मैंने, सत्वगुण का लक्षण बताया था प्रकाश, रजोगुण का लक्षण बताया था प्रवृत्ति, अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च, यहाँ बताया। तो वही हर एक गुण का लक्षण बताया था, प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पांडव, मतलब सत्वगुण का लक्षण प्रकाश, रजोगुण का लक्षण प्रवृत्ति, और तमोगुण का लक्षण मोह। तो ये सब है, तीनों गुणों का जब प्रभाव होगा, न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि, कि जब उनका आगमन होता है तो उनके पर द्वेष नहीं करना, और न निवृत्तानि काङ्क्षति, और चले जाते हैं तो उनकी कामना नहीं करनी। मतलब क्या है ये, वो एक थोड़ा रोचक का संकल्पना है कि अगर क्या होता है, कभी कभी मुझे प्रवचन सुनना है पर नींद आ रही है, तो क्या है, अगर मैं तो नींद आ गई, मुझे सोना है, कैसे कोई वक्ता देखेगा नहीं, चुपचाप सो जाऊंगा तो देख सकता, सो सकता, तो क्या उसको मैं स्वागत कर रहा हूँ, सोने का मौका, सोने का कारण है, ऐसे भी प्रवचन बोर हो रहा है, सोना चाहिए, छोड़ दो मुझे। और दूसरा क्या प्रतिक्रिया है, क्या बकवास है, मुझे सोना नहीं, क्यों इस तरह से विचार आ रहा है। तो उससे क्या है, वो उसके ही हम क्या, जब अगर गुण से संघर्ष करना है तो उसी स्तर पे अगर हम चले जाए तो संघर्ष नहीं कर सकते हैं, उससे ऊंचा हमको उठना है। तो इसीलिए क्या ये समझना है कि ये जो है ये प्रभाव गुण से आ रहा है, तो उससे आकर्षित न निवृत्तानि काङ्क्षति और न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि। जब आता है तो उसको उत्साह से उससे नफरत नहीं करनी है, जब जाता है तो उस पर कामना नहीं करनी है, क्या उसको देखना है, मतलब निरीक्षण करना है। ठीक है, इस तरह से प्रभाव आ रहा है। ये मतलब क्या है कि हमें हमारे मन को निरीक्षण करना है। वास्तव में हमारे विचारों का हम निरीक्षण कर सकते हैं, यह मानव में ही शक्ति है। इथोलॉजी नाम का एक विषय है। इथोलॉजी मतलब जानवरों के बिहेवियर, जानवरों के स्वभाव नहीं, वर्तन का अध्ययन, उसको इथोलॉजी कहते हैं। तो उसमें जो जानवर है वह अभी तक कभी अपने विचारों के बारे में विचार नहीं कर सकते, पर हम ये कर सकते हैं विचार। मतलब क्या, किस तरह से विचार कर सकते हैं कि अभी मैं भी सुन रहा हूँ तो मैं सोच सकता हूँ अभी ये प्रवचन में दे रहा हूँ पर मुझे थोड़ा असंतुष्टि हो रही है। क्या है ये, मैं कठिन शब्द है, मैं कठिन विषय है, समझा नहीं पा रहा हूँ, और समझ रहे हैं कि तो समझ में नहीं आ रहा है, मैं समझा नहीं पा रहा हूँ और कोई समझ रहा है कि नहीं, वो समझ नहीं रहा है। तो उसके कारण अभी मुझे थोड़ा इरिटेशन आ रहा है, थोड़ा गुस्सा आ रहा है। तो क्या है, इस तरह से जब मैं सोचा हूँ अच्छा ये मेरे मन में विचार आ रहा है, तो कभी क्या होता है, कोई व्यक्ति कुछ बोलता है और उसमें चिल्लाते हैं अचानक, क्यों चिल्ला है, अरे मुझे भी चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं थी, व्यक्ति जो बोला था वो छोटी सी बात थी, पर क्या होता है हम चिल्ला देते हैं।
क्यों चिल्लाया मैंने? तो अगर हम बाद में सोचेंगे तो मेरे मन में पहले से ही कुछ था जिसके कारण मैं थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया, थोड़ा सा गुस्सा आ गया था मुझे, और वो व्यक्ति मिल गया तो फिर उस पर वो जो वोल्केनो वहाँ पे फूट गया, तो वो व्यक्ति दुर्भाग्य से वहाँ पे था, उसमें सारा लावा चला गया। तो ऐसे हो जाता है। तो क्या है, यह क्यों होता है? क्योंकि पहले से ही मन में कुछ चल रहा है, और जब मन में है तभी हम पकड़ लेते हैं, तो फिर उसको हम रोक सकते हैं। आपको वेंट्रिलोक्विज्म पता है क्या? वेंट्रिलोक्विज्म, ठीक है, वेंट्रिलोक्विज्म जो है आपको पता होगा पर शब्द पता नहीं होगा। वेंट्रिलोक्विज्म क्या है, मतलब क्या होता है? ये एक कला होती है कि कुछ लोग होते हैं, अभी मैं यहाँ पे बैठा हूँ पर मुझ में ऐसी प्रतिभा होगी कि वहाँ पे एक कठपुतली है, तो मैं मेरा आवाज़ को इस तरह से फेंकता हूँ कि ऐसे लगता है मेरा आवाज़ वहाँ से आ रहा है। आपने देखा होगा सर्कस में, अगर देखा होगा, उसको वेंट्रिलोक्विज्म कहते हैं, थ्रोइंग योर वॉइस। मतलब क्या है कि ऐसे लगता है कि वो व्यक्ति वहाँ से बोल रहा है, वास्तव में वो बोल नहीं सकता है, वो तो कठपुतली है, पर वो व्यक्ति इस तरह से अपने ध्वनि को नियंत्रित करते हैं कि ऐसा लगता है कि वहाँ से आवाज़ आ रहा है, तो ये आवाज़ यहाँ से आ रहा है तो लगता है वहाँ से आवाज़ आ रहा है। तो वैसे क्या होता है, जब मन बोलता है तो हम सोचते हैं ये मेरा ही आवाज़ है, पर ये मेरा आवाज़ नहीं है, ये मन का आवाज़ है। मन बोल रहा है ऐसे करो, वो खाओ, ये देखो, ये ऐसे करो, और जब ऐसे मन बोलता है तो अरे ये मन बोल रहा है, रुक जाओ इसको। अब इस तरह से हम विचार करते हैं तो मन को हम रोक सकते हैं। तो इसीलिए भगवान बोलते हैं कि मन में जो भावनाएं आ रही है उनका निरीक्षण करो, और निरीक्षण करने के बाद क्या करना है? उदासीन वदासीनो उदासीनो वदासीनो गुणैर्यो न विचार्यते गुणावर्तन्त्येत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते। तो ये कैसे निरीक्षण करो? उदासीन वदासीनो, यह आ रहा है। ऐसे कि मान लीजिए अगर हम किसी कमरे में बैठे हैं और कोई व्यक्ति आता है कुछ सेल करने के लिए, ये हमारे पास नया मोबाइल है, इसका नया स्कीम है, और ये स्कीम में आपको इतना कॉल इतने पैसे में कर सकते हैं। तो अभी क्या होगा, हम तुरंत उसको स्वागत नहीं करेंगे, हम उसको हमारी बुद्धिमत्ता से इस्तेमाल करेंगे। कौन है व्यक्ति, क्यों आया, ऐसा क्या काम है, उसको हम निरपेक्ष भाव से देखने पड़ेगा। उसे उदासीन वदासीनो, उदासीन पद्धति से देखना है उसको। जो विचार आ रहे हैं मन में, गुणैर्यो न विचार्यते, ये गुणों से विचलित नहीं होता है। गुणावर्तन्त्येव, समझते हैं कि जो सारे विचारधारा मन में आ रही है वो क्या है, गुणों से ही आ रही है। और फिर यो अवतिष्ठति नेङ्गते, और वो व्यक्ति बराबर बिना प्रभावित होके स्थिर रहता है। सुख दुख समकृत्वा, समदुःख सुख स्वस्था, समलोष्टाश्मकाञ्चनः, तुल्यप्रिया प्रियो धीर, तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः। तो अभी पहले दो श्लोकों में 22 और 23 श्लोकों में बताया कि किस तरह से अंतरंग लक्षण क्या है। अभी 24 और 25 श्लोक बताया बाह्य लक्षण क्या है। जो व्यक्ति सुख दुख जो आता है, मान अपमान आता है, जो धन और गरीबी आती है, समलोष्टाश्मकाञ्चन, ये सबको समान रूप से देखता है, वह व्यक्ति क्या है, गुणातीत है। तुल्य निंदात्मसंस्तुति, तो समझता है कि सिर्फ भौतिक चीजों का ही प्रभाव हो रहा है, मैं आत्मा इन सबसे अलग हूँ। मानापमानयोस्तुल्यस्, तुल्यमित्रारिपक्षयो, सर्वारम्भ परित्यागी, गुणातीतः स उच्यते। तो मानापमानयोस्तुल्यस्, कि मान और अपमान को तुल्य भाव से देखना, फिर तुल्य मित्रारिपक्षयो, और फिर जो मित्र और अरि है उन सबको समान रूप से देखना, और सर्व आरंभ परित्यागी, मतलब भौतिक चेतना से कोई कार्य नहीं करना। ऐसा जो व्यक्ति है गुणातीत है, तो ऐसा व्यक्ति गुणों के परे हो गया है। तो जो व्यक्ति हम देखते हैं इस तरह से कार्य करते हैं, अभी ये इस प्रकार में इन सब के लक्षण में और जो जाऊँगा कि यह लक्षण काफ़ी हद तक समान है जो दूसरे अध्याय में भगवान ये सिद्ध प्रज्ञ का भाष, वो जो लक्षण थे उसी समान के लक्षण है। तभी आपने चर्चा की होगी इसके बारे में। अभी भगवान बोलेंगे ठीक है, अर्जुन का तीसरा सवाल क्या था
कथम चैतम, 3 गुणों के परे कैसे जाना है, तो उसका वर्णन करेंगे भगवान। मां चयो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते मां चयो अव्यभिचारेण। अव्यभिचार मतलब जो व्यक्ति भक्ति जो है उसमें कुछ व्यत्यय नहीं आता है, उसमें कुछ इंटरप्शन नहीं आता। व्यत्यय इंटरप्शन, उसमें कोई वो व्यभिचार नहीं होती है भक्ति। भक्ति योगेन सेवते, जो मेरी सेवा करता है इस तरह से क्या होगा, सगुणान् समतीत्यैतान्, वह गुणों के प्रभाव से परे चला जाएगा। और फिर यहाँ पे विचित्र चीज भगवान बता रहे ब्रह्म भूयाय कल्पते। साधारणतः हम कहेंगे कि भक्ति से तो क्या भगवान की प्राप्ति होगी, भक्ति से ब्रह्मन की प्राप्ति क्यों होगी बोले भगवान। और वास्तव में ब्रह्मन की प्राप्ति करने के लिए भक्ति कैसे करनी होती है, थोड़ा विरोधाभास लगता है। क्योंकि क्या है कि भक्ति तो बहुत ही ऊंची है, ब्रह्मन की प्राप्ति के लिए भक्ति नहीं है। पर यहाँ पे भगवान एक तत्व बता रहे हैं कि भक्ति की विशेषता है कि वो व्यक्ति कौन से भी गुण में हो भक्ति चालू कर सकता है, और नीचे के गुणों से भी अगर उसको ब्रह्मन स्तर पे आना है तो भक्ति के द्वारा आ सकता है। तो यहाँ बता रहे हैं कि भले ही व्यक्ति को भगवान की प्राप्ति नहीं करनी है, भले ही व्यक्ति को ब्रह्मन की प्राप्ति करनी है, जैसे ज्ञानी लोग होते हैं उनको ब्रह्मन की प्राप्ति करनी होती है, भले ही उसको वो प्राप्ति करनी है, उसके लिए भी उसको भक्ति ही करनी चाहिए। और ये समझना चाहिए कि अव्यभिचारी भक्ति और अहेतुकी भक्ति, इन दोनों में फर्क है। अव्यभिचारी भक्ति मतलब जो व्यक्ति में कोई व्यभिचार नहीं है, और अहेतुकी मतलब जिसमें कोई हेतु नहीं है। तो हेतु नहीं है मतलब क्या, वो सिर्फ भगवान की संतुष्टि के लिए। पर अव्यभिचारी मतलब क्या है कि उसमें भगवान की प्रसन्नता का हेतु नहीं है, वो खुद के शुद्धिकरण है, खुद की मुक्ति है, पर फिर भी उसमें कुछ वो व्यक्ति उसमें व्यत्यय नहीं आने दे रहा है। जैसे कोई दवाई है, अगर वो दवाई नियमित तरह से व्यक्ति लेता है तो बीमारी से ठीक हो जाएगा। तो उस तरह से भक्ति एक दवाई के समान है। अगर व्यक्ति नियमित तरह से दवाई को लेता है तो उससे वह 3 गुणों के प्रभाव से निकल जाएगा। अभी एक सवाल आ सकता है यहाँ पे और कि हम ये गुणों के प्रभाव के कारण ही तो भक्ति नहीं कर पाते हैं ना। रजोगुण आता है तो इसलिए भक्ति नहीं कर पाते हैं, तमोगुण आता है तो भक्ति नहीं कर पाते हैं, नींद आ जाती है, कभी कभी वासनाएं आ जाती हैं। तो फिर अगर गुणों के कारण ही हम भक्ति अच्छी तरह से नहीं कर पा रहे, तो जब अगर भगवान बोलते हैं कि आप अव्यभिचारी भक्ति करोगे तो गुणों से परे चले जाओगे, ये कैसी बात होगी। ये समझ गए समस्या क्या है कि अगर कोई बोलेगे कि अगर आप अच्छा स्वास्थ्य हो जाएगा आपका तो आपको बीमारी नहीं रहेगी, ये क्या कहने का मतलब, तो सत्य बात है। सवाल ये है कि अच्छा स्वास्थ्य आएगा कैसे। तो ऐसा कहे अव्यभिचारी भक्ति करनी है तो फिर उसका मतलब है कि गुणों के परे व्यक्ति हो गया है। तो अगर गुणों के अधीन है तो अव्यभिचारी भक्ति वैसे करेगा कैसे वो। तो क्या है कि भक्ति जो है ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे नहीं है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब क्या, 1 या 0 है या नहीं है। भक्ति ये प्रगतिशील है। तो अभी हम जब भक्ति करते हैं तो ऐसे नहीं है कि हम पूर्णतया अच्छी तरह से भक्ति कर रहे हैं, पर ऐसे भी नहीं है कि हम अभक्त हैं। क्या होता है, अगर हम हमारे मन की वासनाओं को देखेंगे तो अलग अलग प्रकार की वासनाएं आती है मन में। पर भले ही अगर हम कुछ सालों के लिए भक्ति कर लेते हैं तो उसके बाद में ऐसा तो कुछ बुरे विचार भी आ जाएंगे, तो ऐसे विचार नहीं आएगा मुझे सारा भी ये 4 नियमों को तोड़ के भक्ति छोड़ के चले जाना है। नहीं, हमको विचार मुझे ये करना है वो करना है। तो क्या होता है, हमारे विचारों का जो ऐसे ऊपर नीचे जाने का स्वभाव होता है, वो कितना नीचे जाएगा उसकी प्रभाव कम होता जाता है और फिर धीरे धीरे व्यक्ति शुद्ध भक्ति की ओर आने लगता है। तो इसीलिए अभी हम अव्यभिचारी भक्ति नहीं कर सकते हैं। मतलब क्या कि हम 16 माला जप ध्यान पूर्वक करना मुश्किल हो सकता है। पूरा भगवान की प्रसन्नता के लिए जब करो छोड़ दो, ध्यान पूर्वक करना भी मुश्किल है। पर फिर भी हम कम से कम 16 माला जप तो कर सकते हैं। तो एक गौरापुर बता रहे थे, वो एक बार प्रोग्राम में गए थे, तो एक व्यक्ति आप जब करते हो, हाँ बोले 16 क्या 16 मंत्र जप करता हूँ। तो बोले उससे ज़्यादा मैं कर नहीं सकता।
तो क्या है, शुरुआत में 16 माला मतलब डाउन किल लग सकता है, तो अभी 16 माला इतना मुश्किल लगता है, हम कर लूंगा मैं भले। तो क्या है, इस 16 माला जब भी रोज 16 माला जब करना, ये भी एक स्तर पे विचारी भक्ति कि उसमें तो कोई ब्रेक नहीं आ रहा है। फिर उसके बाद में धीरे क्या होगा, ये 16 माला में और में कुछ 2-4 माला ध्यान पर होती होगी, फिर 7-8 माला ध्यान पर होने लगेगी, फिर और माला ध्यान पर होगी। तो ये अव्यभिचारी भक्ति है, उसका भी धीरे धीरे स्तर बढ़ेगा, और जितना स्तर बढ़ेगा उतना हम 3 गुणों के परे चले जाएंगे, और इस तरह से हम धीरे धीरे गुणों के परे जाएंगे। तो अभी जो सवाल था कि ब्रह्मन तक पहुंच जाएंगे, पर ब्रह्मन पे पहुंचने के उसके बाद में क्या है, तो ब्रह्म ये परिपूर्णता नहीं है, उसको स्पष्ट करते हैं भगवान अगले श्लोक में। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकान्तिकस्य च। तो ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम्, ब्रह्मणी में भगवान कहते हैं कि मैं ही ब्रह्मण का आधार हूँ। आप जानते हैं कि ब्रह्मण सर्वव्यापी ज्योति है, तो कहाँ से आ रही है, भगवान के शरीर से आ रही है। तो ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम्, मैं ब्रह्मण की प्रतिष्ठा, मैं ब्रह्मांड का आधार हूँ। और ये ब्रह्मण का लक्षण क्या है, अमृतस्य व्ययस्य च। तो ये ब्रह्मण अमृत है, ये अव्यय है, शाश्वत है, उसका धर्म जो है यह स्वभाव सुखस्य एकांतिकस्य च। तो यहाँ पे क्या बता रही है, प्रभुपाद जी इसमें से एक भाग बोल देते हैं, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम्, कि ब्रह्मन जो सर्वश्रेष्ठ नहीं है, ब्रह्मन ही भगवान पे आधारित है, और भगवान सर्वश्रेष्ठ है। सुखस्य एकांतिकस्य च। तो भी ब्रह्मन एकांतिक सुख का कैसे का स्तर है, कैसे है कि अभी व्यक्ति गरीब है तो दुखी है, अभी उसके लॉटरी लग गई और उसको 1 करोड़ रुपए मिल गए, तो अभी वो करोड़पति बन गया है। पर क्या है, जो धन है, धन का तब तक कोई ज्यादा आनंद नहीं जब तक वो खर्चा नहीं करे। धन का जो आनंद है वो क्या है, उसको यूँ इस्तेमाल करना चाहिए। अगर मान लीजिए करोड़पति और झोपड़पट्टी में रह रहा है, तो फिर करोड़पति होने का फायदा क्या है, वो पैसे लेके उस पैसे के आधार पर कुछ कार्य करना चाहिए। तो उसी तरह से जो आत्मा जब भौतिक स्तर में रहता है वो एक गरीब आत्मा के समान है, जो ब्रह्म स्तर पर चला जाता है तो वो करोड़पति है, बन गया है। पर जब वो भक्त बनता है तो वो करोड़पति अपने पैसा खर्च कर रहा है, नहीं तो क्या है, वो मैं आत्मा हूँ समझ गया है, पर आत्मा के स्तर पे कार्य ही नहीं पता है उसको। तो करोड़पति तो बन गया, पर अभी करूँ क्या उसके साथ, वही पता नहीं है। मैं आत्मा हूँ, पर आत्मा के स्तर पे करना क्या है, आत्मा के स्तर पे भक्ति करनी है। तो ब्रह्मन स्तर जो है वह आत्मा के सर्वोच्च आनंद का स्तर है, पर वो सर्वोच्च आनंद कब प्राप्त होगा, जब व्यक्ति भक्ति करेगा, आत्मा के स्तर पे कार्य करेगा। और इसका और स्पष्टीकरण भगवान अगले अध्याय में करेंगे। तो इस तरह से इस अध्याय में भगवान ने 3 गुणों का वर्णन किया है, 3 गुणों के परे आने की विधि बताई है। बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गौर भक्त की जय, गौर प्रेमानंद।